भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने बागी बना दिया। ये अपना छिपाना चाहते हैं कि हाई कोर्ट ने कॉपियां बदल दी। आपको जानकारी होगी कि कितनी कॉपियां बदली गई और ये हर नौकरी में इन्होंने घोटाला किया। ये हर नौकरी में इसलिए घोटाला करते हैं क्योंकि इनके अपने लोग कैसे एडजस्ट हो जाए। हमारी तैनाती हो जाए क्योंकि उसे मालूम है, उसे विश्वास है और युवाओं का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। कुछ कपड़े पहनने के बाद किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाथरस में जो वस्त्र होते हैं, कई बार वो वस्त्र इसकी भी पाबंदी लगाते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते, आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो कम से कम अगर वो खुद नहीं बोल सकते तो उन कपड़ों का ख्याल रखें जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। युवाओं का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है क्योंकि इस युवा के लिए ही सरकार पूरी ताकत लगा रही है। क्या वजह है? इस सफाई मेडिकल कॉलेज, उसमें कुछ एक ही कोचिंग थी, इतने बड़े पैमाने पे बच्चों को नौकरी कैसे मिल गई? न केवल सफाई मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बल्कि लखनऊ में, पीजीआई में। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आरक्षण नहीं देना चाहते। ये प्रक्रिया है कि 7,720 लेखपालों की पद प्रदेश के अंदर भरे गए और मैं कह सकता हूं एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता। तो भर्ती का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने भ्रष्टाचार की बात भी कह दी और उसको लेकर शुरू हो गई सियासी तकरार। दरअसल 10 जुलाई को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांटा। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार में पारदर्शी तरीके से हो रही सरकारी भर्तियों का जिक्र किया। ना सिर्फ जिक्र किया बल्कि इन भर्तियों में पारदर्शिता का हवाला देते हुए दावा तक कर दिया कि सरकार किसी भी हाल में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं इस दौरान समाजवादी पार्टी सरकार के दौर में होने वाली परीक्षाओं, नियुक्तियों को लेकर भी कटाक्ष कर दिया, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सीएम योगी ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि पहले भर्तियां निकालने से पहले ही चाचा भतीजा वसूली पर निकल जाया करते थे। चाचा भतीजा, यहां बात चाचा भतीजा की आती है, बात लगभग साफ हो जाती है कि सीएम योगी किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने न्यायिक सेवा की परीक्षा में कॉपी बदलने के घटना को लेकर सफाई मेडिकल कॉलेज में भर्तियां तक को लेकर सीएम योगी सरकार पर निशाना साधा। यानी एक तरफ से वार हुआ और दूसरी तरफ से पलटवार किया। सरकारी पदों पर अभी भर्तियों का जिक्र हो रहा है तो सरकार दावा कर रही है कि लोक सेवा आयोग आने वाले वक्त में कई भर्तियों को निकालने जा रहा है। सरकारी विभागों में 16,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियों की तैयारी है। 6,000 शिक्षक, 350 सहायक आचार्य के पद भरने की बात की जा रही है। भर्ती में भ्रष्टाचार का जिक्र, आरोप इसलिए भी दोनों तरफ से किए जा रहे हैं क्योंकि 7 साल में 8 भर्ती परीक्षा पर विवाद हुआ। भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक तक के मामले आए। लेकिन जो बात सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, उसने संकेत सियासी भी दिया और संदेश यह देने की कोशिश कि सरकार रोजगार और बेरोजगारी के मुद्दे पर गंभीर है।
यानी खबर सीधे तौर पर यह है कि भर्ती में भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का जो बयान निकल के सामने आया कि भाई ये सारी भर्ती प्रक्रिया, और दूसरी तरफ पहले चाचा भतीजा वसूली पर निकलते थे, जिले बटे हुए थे और वसूली की जाती थी। तो क्या वाकई ऐसा था? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और कुछ आंकड़ों का जिक्र भी यहां पर जरूरी होगा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं वार भी और पलटवार भी। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा और फिर उसके बाद अखिलेश यादव का पलटवार देखिए जरा। जो भर्ती आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि भर्ती नहीं होती थी। भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था। कुछ कपड़े पहनने के बाद किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाथरस में जो वस्त्र होते हैं, कई बार वो वस्त्र इसकी भी पाबंदी लगाते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते, आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो कम से कम अगर वो खुद नहीं बोल सकते हैं तो उन कपड़ों का ख्याल रखें जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। और ये अपना छिपाना चाहते हैं कि हाई कोर्ट ने कॉपियां बदल दी। आपको जानकारी होगी कि कितनी कॉपियां बदली गई, और ये हर नौकरी में इन्होंने घोटाला किया। ये हर नौकरी में इसलिए घोटाला करते हैं क्योंकि इनके अपने लोग कैसे एडजस्ट हो। इस 7,720 लेखपालों की पद प्रदेश के अंदर भरे गए, और मैं कह सकता हूं एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अभियाचन से लेकर के नियुक्ति पत्र वितरण की इस पूरी प्रक्रिया में, चयन की प्रक्रिया हो या उनको नियुक्ति पत्र देकर के जिला आवंटित करने तक, किसी को सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी को यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी साहब हमारी तैनाती हो जाए, क्योंकि उसे मालूम है, उसे विश्वास है, और युवाओं का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। क्या वजह है कि सफई मेडिकल कॉलेज, उसमें कुछ एक ही कोचिंग की इतने बड़े पैमाने पे बच्चों को नौकरी कैसे मिल गई? न केवल सफई मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, बल्कि लखनऊ में, पीजीआई में। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आरक्षण नहीं देना चाहते। ये जानते हैं कि आरक्षण देना पड़ेगा तो पिछड़े दलित तो पीड़ित परिवार को नौकरी मिल जाएगी। यानी वार भी हो रहा है, पलटवार भी। सीधा रुक कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। प्रदीप बैस साहब हैं, बीजेपी के युवा चेहरे हैं। आशीष मिश्रा जी कांग्रेस के युवा चेहरे, और पूजा मिश्रा जी सपा का युवा चेहरा। तीनों युवा चेहरे और राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन पहले मैं पूजा जी आप ही से चर्चा की शुरुआत करता हूं। भाजपा कह रहे तीर निशाने पर लगा। भाजपा कह रहे तीर निशाने पर लगा, चाचा भतीजा और वसूली। आपको नमस्कार जी, और नमस्कार। और जैसा कि निशाने पे लगा या फिर चाचा भतीजे की बात करें, पूजा जी अगर संभव हो पाए प्लीज फोन पास ले आएंगे तो ऑडियो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। फोन डिस्कनेक्ट हो गया, कनेक्ट करें दोबारा। प्रदीप बैस साहब, क्या कुछ गलत बोला अखिलेश यादव ने? सर मैं थोड़ी सी तैयारी कर पाया, आपकी टीम ने समय से विषय बता दिया, तो मैं अगर आपकी अनुमति हो तो थोड़ा सा मैं एक बार जो है ना कर्टन भेज रहा। बस इतनी गुजारिश है कि अगर फोन पास ले आएंगे तो ऑडियो आपका भी परफेक्ट आएगा। परफेक्ट हुआ सर? जी बोलिए सर। सर मैंने आज थोड़ी सी तैयारी कर ली थी, टीम ने समय से बता दिया, तो मैंने कहा कि मैं भी कुछ थोड़ा सा तैयार कर लूं, जिससे कि थोड़ा सा आपके कार्यक्रम में आप इतना ओजस्वी वक्ता होने का गौरव मुझे भी प्राप्त हो जाए। हालांकि आपकी संगति का प्रसाद ही मेरे लिए बात है, और मैं जो है महसूस करता हूँ जिस भी आपके साथ डिबेट करता हूँ। प्रदीप जी कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है, कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है, मैं आपके पास भी आता हूँ।
आशीष जी, अब मैं आपको मौका देना चाहूंगा, तब तक ये तकनीकी दिक्कत दूर करते हैं। ये जो रोजगार और बेरोजगारी और नौकरी को लेकर तकरार दिखाई दे रही है, उपचुनाव से पहले का ट्रेलर है आशीष जी? देखिए, यदि अगर आप देखेंगे तिलक भाई, तो पिछले इतने वर्षों में लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार रही है और केंद्र में मोदी जी की सरकार रही है। तो विपक्ष के तौर पर चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, समाजवादी पार्टी रही हो, इंडिया गठबंधन, ये सभी के सभी हम सभी साथियों ने सिर्फ युवाओं को रोजगार देने की ही बात की थी, बेरोजगारी कैसे खत्म हो उसके ऊपर बात की थी। तो चलिए, कम से कम योगी आदित्यनाथ जी को याद तो आया। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था और ये मुद्दा अब भी बरकरार रह रहा है, इसी वजह से ये वार भी हो रहा है और पलटवार भी। तिलक भाई, मैं बता रहा हूँ, देखिए अभी 7,720 लेखपालों की नियुक्ति की गई, देखिए 4,700 अभी वैकेंसीज खाली पड़े हैं। इसके साथ में हम यहीं पे नहीं रुके हैं। मैं तो कहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर को चलाने के लिए जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी अपने पूरे कार्यकाल में कार्यवाहक डीजीपी को लेके चल रहे हैं, कम से कम एक डीजीपी तो नियुक्त कर दे कि प्रशासन जो है ना चुस्त और दुरुस्त चल सके, सुचारू। आज विषय बेरोजगारी है, कभी बोलते हो बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होती, अब जब चर्चा हो रही है तो सर आप बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, सुनिए ना। कैसा है कि जहाँ पे एक जन की नियुक्ति और हो सकती है, एक रोजगार और मिल सकता है एक डीजीपी को, वो जगह खाली रख के आप कार्यवाहक से क्यों काम चला रहे हैं? परमानेंट बेस पे भर्ती कीजिए। अब यूपी कांस्टेबल की मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद होगा 60,244 पदों के लिए जो वैकेंसीज निकली थी, उसके लिए 48 लाख लोगों से ज्यादा बच्चे लोगों ने आवेदन किया था। तो समझिए बेरोजगारी का आलम कहाँ है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी के सभी लोगों को नौकरी जितना ज्यादा हो सके देने का प्रयास करें। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि अभी देखेंगे 24,102 जो पद है कांस्टेबल के खाली पड़े हुए हैं। क्यों खाली रखा है भैया आपने? उसको फिल कीजिए, युवाओं को रोजगार दीजिए, क्योंकि आप घर के परिवार के सदस्य को एक जन को यदि रोजगार देते हैं तो आप समझ लीजिए एक परिवार में 5 से 7 लोगों को जीवन जीने की एक खुशहाली का मौका देते हैं। अब उसके आगे चलते हैं, शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने विधानसभा के अंदर बयान दिया था अपना 4,17,886 जो पद हैं शिक्षकों के प्राइमरी विद्यालयों में। आप लोगों के जो शासित राज्य हैं उसके कुछ आंकड़े हैं आपके पास? है ना, आ रहा हूँ, उसको पर आ रहा हूँ। हाँ। कोई एक ऐसा राज्य जहां पर जो है बेरोजगारी पर आपने जो है अंकुश लगाया हो? हाँ, बता रहा हूँ, उसका बता रहा हूँ। जब केंद्र की सरकार राज्य के द्वारा लिए हुए जीएसटी को अपने तिजोरी में जमा करके रख लेगी और मौके पे उनको नहीं देगी, किस प्रकार से हम लोग में एक राज्य ने, आप किसी भी राज्य का जिक्र कीजिए, मैं उसके आंकड़े देने के लिए आपको तैयार हूँ। वहां पे हमारे जीएसटी के जो पैसे हैं, जब तक हमको लौटाओगे नहीं, अच्छा, तो हम अपने राज्य की का पैसा नहीं आएगा इसलिए नौकरी नहीं दोगे? सुनिए ना, बता रहा हूँ, मात्र यहाँ पे सिर्फ मुद्दा जीएसटी का नहीं है। हाँ। जीएसटी के पैसे के साथ साथ में सरकार, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है सभी राज्यों को एक नजरिए से देखें, लेकिन वो एक नजरिए से नहीं देखते हैं। तो इसलिए नौकरी नहीं दोगे? दिखाते हैं। हाँ जी, इसलिए नौकरी नहीं दोगे? ये बतला ही नहीं, सुनिए ना, क्यों हमारे जहाँ पे सरकार है हमने नौकरी नहीं दिया किसी को? ऐसा हुआ? एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, फिर मैं पूजा जी के पास जा रहा हूं। ना मैं तो सर साथ के साथ वाला हिसाब है। आपके राज्य में सरकार है, झारखंड में स्टेयरिंग पर आप नहीं है, जैसे राहुल जी बोलते हैं हम क्या करें, हम तो स्टेयरिंग पे ही नहीं है। बराबर, ठीक। अब स्टेयरिंग पर नहीं है, आप चलिए कंडक्टर मान लीजिए स्टेयरिंग पर नहीं है तो, लेकिन बस में तो है ही सवार। झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूदा दोबारा जो बने हेमंत सोरेन जी सत्ता में आए, बोले मैं 5 लाख नौकरी दूंगा वरना राजनीति से संन्यास ले लूंगा। पूरे 5 साल गुजरने वाले हैं साहब, उसका थोड़ा सा हिसाब रखिएगा, फिर मैं आके लूंगा आपसे। खैर, जब हम जनता के बीच में जाते हैं तिलक चावला जी, जब हम जनता के बीच में जाते हैं ना, तो हमको वही हिसाब देना होता है। नहीं, वही हिसाब वाली बात फिर मैं वही कह रहा हूं ना सर, कि आप कहते कुछ है करते कुछ है, फिर बात प्रदीप जी बीतने को है, आप कह रहे हैं 5 वर्ष बीतने को है, तो 5 वर्ष जब खत्म होगा उसी समय तो हम दे रहे हैं ना। हमारा कार्यकाल 5 साल के बाद ही हम अगली बार चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे, उनका स्टेटमेंट देखिएगा, देंगे ना। 1 साल में 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास। आज पूरे 4.5 साल बीतने को आए, वहां रोज धरना प्रदर्शन और रोज। पूजा जी, अब मेरा ऑडियो आ रहा है ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल जी, आपका भी आ गया। पूजा जी, भाजपा ही कह रहे हैं तीर निशाने पर लगा, चाचा भतीजा और वसूली।
जी आपको नमस्कार तिलक जी, और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। और भाजपा मैं तो भाजपा के लॉजिक पे चली जाती हूँ चावला जी, मैं नहीं जाती हूँ हमारे लॉजिक पे, हम भाजपा के लॉजिक पे जाते हैं। अगर जो है भाजपा का तीर लग चला रही है, अनिल यादव जी की बात कर रही होगी कि हाँ उस वक्त घोटाले तो उनके पास कार्रवाई भी हुई, तो उसका वो दोषी मानते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को। तो मुझे लगता है कि साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी को ये भी बोलना चाहिए था कि जो अंजू कटारिया जी जेल गई उसका दोषी मैं हूँ, जो डॉक्टर सुत्ता जी ने पेपर जलाए उसमें मैं साथ में सम्मिलित रहा, और उनको ये भी कहना चाहिए था कि जो पीसीएसजे के पेपर 50 कॉपियां बदली गई उसको बदलने में भी मैं साथ रहा, तो हम बिल्कुल एग्री कर लेते कि हाँ आप भाई एक तराजू में सबको तौलते हैं। पहली बात तो इन्होंने लंबित भर्तियां कराई जो कि हो जानी चाहिए थी बहुत पहले, उसमें देर की। और दूसरी बात कि ये कराने के बाद में डींगे हाँक रहे हैं, कार्य नहीं किया हुआ। जी आप पर्सनल क्यों ले रहे हैं, उन्होंने तो नाम लिया नहीं किसी का। नहीं तो हम पर्सनल नहीं ले रहे ना, हम पूरा सीधा साफ बात कर रहे हैं। हम देखिए चाचा और भतीजे की बात कर रहे हैं। देखिए चावला जी, अगर हम जब कहेंगे कि योगी जी, तो हम क्या योगी जी जाहिर सी बात है आदित्यनाथ जी की बात होगी। हाँ। तो अगर वो हम पे वो चाहते तो सीधा बोल लेते, मुझे लगता है कि उनको सीधा बोलना चाहिए था योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय मुख्यमंत्री नहीं, जी को। सरकार का दावा है कि भाई 6 लाख सरकारी नौकरियां दी है हमने, और आप कह रहे हैं कि ये कुछ कर नहीं रहे। तो आंकड़े उठा के देख लेना, जब इनके बेसिक शिक्षा के मंत्री रहे थे संदीप जी, तो उन्होंने कहा कि 2017 में जब इनकी सरकार बनी कि 5 लाख बेसिक शिक्षक की भर्तियां बकाया है और 5 साल में 5 लाख और आएंगी। कौन सी वैकेंसी आई? पीजीटी का फॉर्म भरा हुआ है 2022 से अभी तक आयोग का गठन नहीं हुआ है, और टेट जो है वो के रखा है, सुपर टेट का कोई नाम ही नहीं ले रहे। हमारे कार्यकाल में ये सारे एग्जाम प्रॉपर हुआ करते थे, और आपको भी पता है, किसी से छुपा नहीं है कि 7 साल में 70 पेपर लीक हुए और न जाने और कितने हुए होंगे जिसकी तो वही तो कह रहे हैं कि आपके वक्त वसूली चलती थी, जिले बटे हुए थे चाचा और भतीजे के। तो अभी ये इनके यहाँ पे नहीं चल रहा है। इनके तिलक जी मैं कुछ जो है हमारे जो छात्र हैं लोग कुछ बातें कहते हैं, मैं पीएचडी भी करती हूँ, हमारे जूनियर्स हैं, तो एक जूनियर मेरा कहता है मैम बड़ा गलत काम हो रहा है। मैंने बोला क्या हो गया? कह रहे कि ये जो पेपर है ना, ये पेपर हमारे जिले में जो है महंगा बिक रहा है, दूसरे जिले में सस्ता बिक रहा है, ये गलत हो रहा है, एक ही दाम होना चाहिए हर पेपर पे। और एक बात जो है, आज मेरा एक जूनियर कह रहा था मैम आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, तो आपको पता है मोदी जी बहुत मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं। मैंने बोला क्या? तो उसने कहा कि मैम देखिए ना नौकरी मिलेगी, न शादी हो गई, न शादी होगी, ना बच्चे होंगे, पॉपुलेशन ऐसे ही कंट्रोल हो जाएगी। तो आप सोचिए तिलक जी, ये जो है शिक्षित लोग कह रहे हैं, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, तो रोजगार का आलम यही हो रखा हुआ है, जिसको ये छुपाना चाहते हैं। बहुत देर से वेट कर, एक मिनट पूजा जी, एक करके। प्रदीप जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम कोई है रोजगार बेरोजगारी इस विषय पर चर्चा होती है, मतलब लगता है कि हां बाकी तो सब चल ही रहा है, कुछ मंदिर हिंदू मुसलमान टाइप का मामला, लेकिन बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए। तो प्रदीप जी, चाचा भतीजे के राज में वसूली होती थी भर्तियों में, यह बाण क्या सियासी संकेत दे रहा है? उपचुनाव से पहले कुछ असर डालेगा? सर देखिए, हम जो पहला उत्तर मिला वो दुर्भाग्य का है। मेरी आवाज आ रही है आपको चौधरी साहब? बिल्कुल परफेक्ट आ रही है प्रदीप जी। ठीक है सर, ये मेरा दुर्भाग्य था कि पहली जब आपने गोली छोड़ने का अवसर दिया मेरा नेटवर्क खराब हो गया, इसलिए वो लोड ही नहीं हो पाया बैरस। तो मैं कुछ जो है पुराना याद दिलाना चाहता था, बस छोटा सा 4 लाइन का पैराग्राफ है। अखिलेश जी के कार्यकाल में हुए कुछ घोटाले, जैसे पाठों में नेटफ्लिक्स में रिकैप होता है किसी फिल्म में सीरीज में, उसी तरह से इस चर्चा में नोएडा भूमि घोटाला, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, एम्बुलेंस घोटाला, खनन घोटाला, पेंशन घोटाला, जेपीएनआईसी घोटाला और घोटालेबाजों के इंजीनियर यादव सिंह तथा खनन मंत्री गायत्री प्रजापति द्वारा भ्रष्टाचार करके की गई कमाई की चर्चा भी एक बार ध्यान रख लेते हैं। अब फिर आते हैं सर, देखिए क्या है। अब चूंकि आदरणीय योगी जी ने आज ये प्रपत्र बांटे हैं, इतने युवाओं को रोजगार मिला है, और उससे भी बड़ी बात है कि जो जिलों में पटता था, देखिए कितना बढ़िया क्रम था कि जिलेवार सबको रोजगार दिया जाता था। योगी जी तो लखनऊ से जो है रोजगार दे रहे हैं, सबको एक साथ बैठा के, बेचारे गरीब छात्रों को लखनऊ आना पड़ा। पता नहीं सरकार ने दिया होगा कि नहीं दिया होगा। अखिलेश सरकार कितनी अच्छी थी कि जिले में बल्कि घर पहुंच करके रोजगार का वो दे देती थी सर्टिफिकेट।
अब भाई अगर हम दान पुण्य कोई लाभ होता है तो दान पुण्य करते हैं, थोड़ी बहुत दक्षिणा अगर चाचा जी ने और अखिलेश जी ने ले ली तो परेशानी किस बात की हो गई? उस पे तो कोई परेशानी की बात ही नहीं। आखिर रोजगार तो वो भी सृजित कर रहे थे ना। यहाँ तो योगी जी सबको लखनऊ बुला रहे हैं, ये चर्चा होनी चाहिए थी। घोटालों कैसे जिले बटे हुए थे? अरे जिले में घर पे आप बताइए, ये इतने सारे छात्र जो प्रतिभागी आए हैं जिनको आज नौकरी का प्रपत्र मिला है, उन्हें लखनऊ आना पड़ा। और वो एक जमाना था कि घर पहुंच करके ऑफर लेटर दिया जाता था, उसके बदले टीएडीए लिए जाने की आए हुए थे लखनऊ। जब माननीय मुख्यमंत्री लेखपाल कब आए थे तब वो भी आए हुए थे। वो कहते थे 6 साल हो गए, हमारा रिजल्ट कब आएगा? पार्टी का एक रोजगार कार्यालय था, एक रोजगार नेता था, एक कम से कम एक व्यक्ति था जिसके पास ये था। कितनी बढ़िया सेवा होती थी, उसको आप भूले देते हैं। पूजा जी जल्दी से, फिर आलोक जी भी आ गए चर्चा में, लेकिन जल्दी से जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि वो शायद यादव चयन आयोग का जिक्र कर रहे हैं। हाँ जो बिल्कुल ये बहुत जो है अच्छी बात ये कह रहे थे कि जो अब लखनऊ जाना पड़ा, वहाँ जिलों तक आ जाता था, तो ये सबको लखनऊ ही बुला ले रहे हैं। आप बताइए 6 साल हो गए, यूपी ट्रिपल एससी की जो है जी के रिजल्ट नहीं आए हुए हैं, वो भी मुख्यमंत्री कार्यालय पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी लेखपालों को जो है दे रहे थे उनका ज्वाइनिंग लेटर, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, भाई 6 साल हो गया, हमें भी देखिए। अभी हम भी प्रोटेस्ट करेंगे कि भाई पीजीटी 2022 में आपने फॉर्म भरवाए थे, भाई उसका आयोग तो गठन करिए, आप सुपर टेट तो कराइए। ये वाकई आप लखनऊ बुला करके मानेंगे? जिले में प्रोटेस्ट करने से कम मानते नहीं है। पहले जो है एक ही जाति के लोगों को नौकरी देते थे आप घर घर जाके। देखिए चावला जी, जो है ये जो लोक सेवा आयोग है, इनकी सरकार में भी लोक सेवा आयोग के सामने छात्रों ने प्रोटेस्ट किया। हाँ। और इनके सरकार में भी यही इल्जाम लगाया कि एक ही जाति विशेष को नौकरियां दी जा रही है। उनके पास भी लिस्ट पड़ी, आप लिस्ट डाल के देखेंगे तो जो बिल्कुल जिस समाज से जो माननीय योगी आती है आते हैं। नहीं, वो तो योगी है ना। रंबन न रंगाए जोगी कपड़ा। योगी होते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है मतलब अखिलेश जी कुछ कहते हैं, आप कुछ और कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं मन न रंगाए जोगी कपड़ा। ठीक, जल्दी से प्रदीप जी जवाब दीजिए, फिर आलोक जी आ रहा हूँ। अरे अब देखिए, इतने सारे घोटालों पे पुनरावृत्ति हुई, इतनी मेहनत की थी, इतना रिसर्च किया था। चावला साहब नोएडा भूमि घोटाला, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, यादव सिंह घोटाला, इतना मेहनत किया है, आपने ये भी मेहनत कर थोड़ा चर्चा कर लीजिए। वैसे तो आप किसी की सुनते नहीं है, लेकिन वैक्सीन घोटाला, खनन घोटाला, शिक्षा घोटाला, शिक्षा माफियाओं का घोटाला, ये भी कर लेते ना, कर लेते ना। आप इतना रिसर्च कर रहे हैं तो थोड़ा ये भी रिसर्च करते। आप रिसर्च क्यों कर रहे हैं? किस तरह की रिसर्च कर रहे हैं? मिश्रा जी, पूजा जी करिए ना, ये रिसर्च करने का तरीका नहीं होता है। आप वर्तमान के समय की बिल्कुल चर्चा ही नहीं करते। ऐसे चर्चा नहीं, आप रिसर्च सही डायरेक्शन में करिए। लिटरेचर सर्वे कर रहे हैं ना, लिटरेचर सर्वे सही डायरेक्शन में करिए। बोलिए या मैं बोलूं? दोनों एक साथ बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा ना, मुझे समझ में आएगा। मैं कह रही हूँ कि आप लिटरेचर सर्वे कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे ढंग से करिए। मैं भी आपके लिटरेचर सर्वे को जो है एक्सेप्ट करूंगी कि हाँ ये आपका लिटरेचर सर्वे बढ़िया रहा, अब इस पे जो बढ़िया रिसर्च की जा सकती है। चलो सर, देखिए ऐसे नहीं होगा, या तो ये बोले या तो मैं बोलूं ना। मैं ठीक से अखिलेश भाई साहब की तारीफ कर पा रहा हूँ, पता नहीं पूजा जी क्यों नहीं सुन रही। आपकी हेल्प कर रहे हैं, हम कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। बताइए आप करिए, जो पूरे मुख्यमंत्री की तारीफ हम करते हैं, मुख्यमंत्री की तारीफ, प्रधानमंत्री जी की तारीफ करेंगे। आप बोल लीजिए। नहीं, भर्ती को लेकर चर्चा हो तो ज्यादा बेहतर है, व्यक्तिगत मत होइए। और ये गोमती रिवर फ्रंट पे भी आ जाएंगे। एक मिनट आलोक जी को जरा चर्चा में ले आए। आलोक जी, अक्सर चाहता हूं पहला कमेंट लूं, कई बार देर हो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। लेकिन आलोक जी, ये जो योगी आदित्यनाथ ने जो सियासी बाण छोड़ा है, क्या निशाने पर लगा है? निशाने पर तो लगा है सर। आप समाजवादी पार्टी की जो प्रक्रिया है उससे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन मेरा अपना मानना यह है, एज ए विद्यार्थी, एज ए टीचर, दर्द पुराना है। जो छात्रों के हित की बात है, चाहे समाजवादी पार्टी का शासन हो और चाहे बीजेपी का हो। समाजवादी पार्टी के शासनकाल का उदाहरण है, एक यादव जी को लोकसभा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था और फिर 56 यादव एसडीएम बने थे, जिसे योगी जी ने सदन में उठाया था। और मैं उस समय का कंपटीटर था, मैं भुक्तभोगी था और लोकसभा आयोग में धरना देने गया था कानपुर से। तो समाजवादी पार्टी भी उतनी ही दोषी है जितनी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के समय में भी मेष की कॉपियां लिखी गई और फिर बाद में आप कहते हो कि हमने कार्रवाई कर दी, तो क्या आज के समय में ये पेपर लीक होता है? अगर समाजवादी पार्टी के समय में होता था तो बीजेपी कौन सी दूध की धुली है? इसलिए हम में सब, अब आगे कहूंगा तो दोनों को बुरा लग जाएगा,
लेकिन चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, विद्यार्थियों के हित में दोनों खड़े नहीं उतरे हैं। दोनों दोषी हैं और संपूर्ण दोषी। नहीं, सरकारी नौकरी के नतीजे 5-5 साल का इंतजार करना पड़ता है, तो फिर सवाल तो खड़े होंगे ना। बिल्कुल खड़े होंगे। जब नेताओं को अपना तनख्वाह बढ़ानी होती है सदन में, हाँ। तब ये लोग बिल्कुल यूनाइट हो जाते हैं। यहाँ लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दी। क्या इन्होंने नेताओं की पेंशन स्कीम खत्म की? नहीं की। अब आप समझिए, उसके साथ नौकरियों में कोई बच्चा 20 साल में तैयारी शुरू करता है, 3-4 साल तैयारी में लगता है और 5 साल ये डिले कर देते हैं, तो 30 साल में पहुंच जाता है। कोई बच्चा 35 साल 38 साल में नौकरी पाता है, वो बच्चा क्या बूढ़ा हो जाता है कुछ उम्र से? लेकिन अगर दोनों सरकारों में अंतर किया जाए तो क्या नतीजा निकल कर आएगा आलोक जी? एक तरफ अखिलेश सरकार, पूर्व की सरकार, और मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार दावा करे कि भाई हमने 6 लाख सरकारी नौकरी दे दी है, तो दूसरी तरफ यह भी पूछा जाता है कि समाजवादी पार्टी में कितनी सरकारी नौकरियां दी गई, उसका आंकड़ा नहीं है। एक अंतर है, ऑर्गेनाइज भ्रष्टाचार। जो चाचा भतीजे के पास पैसा जाता था, मैं खुद भी कहता हूं, उसमें ऐसा कोई आरोप बीजेपी पे नहीं लगाया जा सकता। ये अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भ्रष्टाचार के ऐसे उदाहरण नहीं मिलते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के समय में कांस्टेबल भर्ती से लेकर यादव भी है, आप कम्युनिकेटर थे क्या? आप करना पड़ेगा, लेकिन आपकी नौकरी लग जाएगी। कहीं वर्डिक्ट आया हुआ है, किसी कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, या फिर आप कम्युनिकेटर थे कि आप जो है कम्युनिकेट करते थे कि हाँ पैसे दीजिए, मैं ले जाकर पहुंचा रहा हूँ? मतलब कुछ भी अंदाज जो राजनीति फलक होता है उसमें बातें क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब तो जो है अभी जितने घोटाले हुए हैं उसमें माननीय मुख्यमंत्री का हाथ है, का पेपर लीक हुआ माननीय मुख्यमंत्री का हाथ है, का हाथ है, ये सब इनके हाथ है। अभी आप देखिए अयोध्या में जमीन का घोटाला चल रहा है। आप अगर बात करें तो लॉजिकल बात नहीं कर रहे हैं। आप बताइए 2022 में कौन बढ़ा गया हुआ नहीं हुआ है। अगर हमारी सरकार जब थी तो 16 लाख शिक्षक कर्मचारी थे, अभी 14 लाख शिक्षक कर्मचारी हैं, तो कहाँ से वैकेंसी निकालते हैं? जहाँ से आप बात कर रहे हैं पूरी कॉपियां जला देती है, उस मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार नहीं है। आशीष जी रहेंगे, एक मिनट आशीष जी, सरकार ये दावा कर रही है, जो यूपी लोक सेवा आयोग जो भर्तियां निकालने वाला है, 16,900 पद पर सरकारी विभागों में नौकरी निकालने की तैयारी है, और 350 सहायक आचार्य के पद खाली हैं वहां पर भी, और साथ ही साथ 6,000 शिक्षक, तमाम भर्तियां निकालने का जिक्र सरकार कर रही है। तो फिर इसमें विवाद क्यों हो? देखिए, यदि आपकी मंशा साफ है युवाओं को नौकरी रोजगार देने की है, तो इसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह निर्माण नहीं होता। लेकिन अगर आपकी मंशा ऐसी नहीं है, आप सिर्फ लोक लुभावने और आप परीक्षा लेकर उसके रिजल्ट को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो ये घोटाले का वापस से आपको मौका नहीं दिया जाएगा। यदि आप कहते हैं तो भी 411 वैकेंसीज निकाली गई थी यूपीपीएससी की, कितने पदों की सिलेक्शन हुए? 51। बाकी के क्या हुए? तो इस प्रकार की अगर नौटंकी है तो ये नौटंकी को इंडिया गठबंधन किसी भी रूप से नहीं देगा, ये स्पष्ट है। एक बात हो गई। और दूसरी बात तो कहता हूं कि जाते जाते ही मोदी जी की सरकार हो या योगी की सरकार हो, ये दोनों जनों को, क्योंकि ये पता चल गया है कि आने वाले समय में कितने दिन ये सरकार टिकने वाली है, इसकी कोई गिनती नहीं है और इसका कोई भरोसा भी नहीं है। ये बिन पेंदी के लोटे हो चुके हैं। इस वजह से हम तो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की मजबूत एकजुटता के कारण ये कुछ युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। ये सौभाग्य है उन लोगों का। और अभी आप देखते जाइए, आदरणीय राहुल गांधी जी इस प्रकार से 24 घंटे लोगों के बीच में जा रहे हैं। आप देखिएगा रेलवे में भी जितनी भर्ती खाली है ना, ये सर खुजा के वहां पे करने के लिए। और रह गई बात सुनिए, एक मिनट प्रदीप भाई, आपने बोला था आपके अब रहती है बात, इन्होंने ये स्कीम, ये घोटाला, इन्होंने डाला। पिछले 7 वर्षों 8 वर्षों से योगी जी मुख्यमंत्री के तौर पे कार्यरत है। कितने घोटाले को उन्होंने साबित करके कितने लोगों को जेल भेजा?
ये तो 2G स्पेक्ट्रम और कोल घोटाला का भी आरोप लगाए थे हमारे ऊपर, क्या हुआ उसका? तो आरोप लगाना अलग विषय है। तो इसी जगह पे इंडिया गठबंधन के साथी हम लोग आरोप पे विश्वास नहीं करते। हम कहते हैं कि हम विपक्ष में हैं तो हमारी भूमिका है जनता के मुद्दों को उठाना। यदि सरकार नहीं काम करेगी हमारा गठबंधन हो या कांग्रेस पार्टी हो, वेल में से सदन चलता है क्या? सदन वेल में से चलता है कि जब सभी सांसद अपने स्थानों पर बैठते हैं, चर्चा करते हैं, कब चलता है? तो राहुल जी क्यों सबको वेल में जाने के लिए कह रहे थे? चलिए छोड़िए, मणिपुर से की जनता ने राहुल जी को क्यों वापस भगा दिया? पत्रकारों ने वहां सवाल पूछे थे तो वो स्टेटस अपडेट क्यों दे रहे थे? सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाए? मुझे आपत्ति इस विषय को लेकर, मणिपुर से राहुल जी को जनता ने वापस नहीं भगाया। आपको जो क्लिप चाहिए था ना, बस वो क्लिप मिला, उसी के ऊपर आप कूदो नाचो गाओ, मस्त रहो। एक बार कम से कम अपने मोदी जी को कह दीजिए, एक बार तो मणिपुर चले जाओ महाराज। चाहे ऐसा कर रहे हो भाई साहब, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, तिलक चावला जी आपके चैनल पे मैं ये पत्रकार भाई को बताना चाहता हूँ, एक बार विनती कर लीजिए कि मोदी जी कम से कम अब तो चले जाओ। नहीं जुटा पा रहे हैं। नहीं, आज विषय मणिपुर नहीं है ना। आशीष जी, प्रदीप जी, एक मिनट सर, आज यूपी पे चर्चा हो रही है ना, एक मिनट रुकिए ना, भर्तियों पर चर्चा हो रही है, उसी पर रहिए ना। आपने कहा प्रदीप जी, अब प्रदीप जी रहेंगे। प्रदीप जी, आपने कहा कि आपने लोगों को पकड़ पकड़ कर नौकरी दी, रोजगार दिया, ठीक? नहीं, मुस्कुराइए मत। आप जैसा बता रहे थे कि भाई हमने इतने लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया, इतने लोगों को रोजगार दे दिया, लेकिन जिनको आप पकड़ पकड़ के नौकरी और रोजगार दे रहे थे, वहीं राजधानी लखनऊ में जेई 2018 से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो प्रदर्शन देखा आपने? चावला साहब, मैं आता हूँ आपके जवाब, और इसका जवाब मैं जरूर दूंगा। हाँ। मेरा कटाक्ष शुरू में शायद उन्होंने बड़ी मतलब उसके कटाक्ष की गंभीरता को समझा नहीं। पहले जो जिलेवार कार्यक्रम होता था पैसा लेकर के नियुक्ति पत्र देने का, उसमें और इसमें क्या अगर देश को अंतर समझ में आ रहा है तो आने वाले समय में हमें उसका उत्तर मिलेगा। जनता तो अपना जवाब 2018 रिजल्ट के लिए अभ्यर्थियों में प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ सर। आशीष जी का ऑडियो अभी, आशीष जी प्लीज एक एक करके, अभी सिर्फ प्रदीप जी बोलेंगे। प्रदीप जी बोलिए आप। जी चावला साहब, आपका ध्यान आकर्षण चाहूंगा, झारखंड से जहां पे कि कांग्रेस के सहयोग और इंडी गठबंधन के सहयोग की सरकार चल रही है, एक जाति विशेष के लोग पकड़े गए जो कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पत्रकार भी थे। उसके बाद नीट की चर्चा क्यों बंद हो गई? सरकार तो कार्रवाई कर रही है, अभी छानबीन जारी है। सर, मैं अभ्यर्थी जेई 2018 भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया, उससे छात्र नाराज हैं, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं सर। आप कह रहे हो ना लोगों को पकड़ के नौकरी दे रहे हो, तो ये इनका क्या कसूर है? नहीं, आप चावला साहब, बड़ी गंभीरता से बात कर रहा हूं मैं। अगर ये नियुक्ति पत्र दिए गए हैं तो वो जो पेंडिंग है वो भी लाइन में है और वो हो जाएंगे। अगर कांस्टेबल 5 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, और कितना वक्त लगेगा सर? सर, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में जो घोटाले की बात की गई थी, जो पेपर लीक हुआ था, उस पर सरकार ने कार्रवाई की। अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया, वजह अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ सर। हो जाएगा। योगी बाबा का ध्यान इधर आ गया है। महज 5000 अभ्यर्थियों में से 1388 लोग नहीं छांटे जा रहे, 10 महीनों से ज्यादा। एक बार फिर से प्रश्न दोहरा दे, ये मिस हो गया मेरे से। मैं भाग नहीं रहा हूं, जवाब दूंगा, लेकिन एक बार फिर से दोहरा दे। मैं कह रहा हूं महज 5000 अभ्यर्थियों में से 1388 लोग छांटे नहीं जा रहे। नहीं, आप चावला साहब जी, आपके यहाँ हर विभाग, हर क्षेत्र, एंटरटेनमेंट और क्रिकेट, क्राइम, हर की बीट होती है। आप वहाँ फील्ड पे नहीं है, आप अपने स्टूडियो के डेस्क में बैठे हैं, जो रिपोर्ट आएगी आप उसी पे काम करेंगे। ये कहने से मेरा तात्पर्य यह है कि संबंधित विभाग अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से जब क्लियरेंस देगा, लेकिन आप अगर ये मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं कि योगी जी उस पे एकदम से ध्यान नहीं दे रहे हैं या उनकी दृष्टि वहां नहीं है या वो जबरदस्ती की पब्लिसिटी चाहते हैं, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है चावला साहब। मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आज नियुक्ति पत्र या इस समय नियुक्ति पत्र मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि 2018 जेई रिजल्ट होगा, उसका निराकरण होगा चावला साहब, उसका निराकरण होगा। नहीं, प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो वो सवाल तो पूछूंगा ना मैं आपसे सर।
और वो आप देखा वो प्रदर्शन कर रहे हो, वो देशद्रोही तो है नहीं कि है? निश्चित तौर पर नहीं, अगर हर व्यक्ति, हर छात्र अगर प्रदर्शन कर रहा है, इसका विपक्ष बोल दे उल्टा सीधा, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो देशद्रोही हो जाता है और हम उसके लिए वो उपमा प्रयोग करने लग जाएंगे। वो छात्र छात्र ही है। प्रदीप जी, वो देखिए ना तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है और ना ही आशीष जी यानी कि कांग्रेस ने भेजे हुए हैं। अगर हैं तो आप बोलेंगे, मैं वो भी मान जाऊंगा। है नहीं है ना? छात्रों को बस यही बात है सर। मैं रोजगार के लिए काम कर रहे हैं छात्रों को, उनकी मेहनत करने वालों को, ऐसा मैं क्या, कोई भी ऐसा नहीं कहेगा जो कि वो किसी पार्टी या हो सकती है उनकी राजनीतिक विचारधारा हो, लेकिन जब वो प्रदर्शन कर रहे होते हैं तो वो केवल छात्र होते हैं या वो प्रतिभागी होते हैं नौकरी के लिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर ये आलोक जी, ये तो हर राज्य सरकारों का ये आलम है ना, जहां पर परीक्षाएं अटकी लटकी और भटकी दिखाई देती हैं और सिर्फ हम एक ही राज्य की तरफ केंद्रित क्यों करें? ये तो समूचे देश की बीमारी है, महामारी है। और पेपर लीक ऊपर से अलग, जले पर नमक। तिलक जी, एक उदाहरण देता हूं भारत सरकार का। अब राज्य सरकार छोड़िए तो छोटे लेवल की बातें हैं, भारत सरकार में एक इनका सबसे सक्सेस एजुकेशन सिस्टम है केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय में इनके पास 5 ट्रेनिंग स्कूल्स है, जीट बोलते हो। जीट पे इन्होंने 1.5 साल पहले शायद 15-20 पोस्टों का इंटरव्यू लिया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज तक इनके पास ये जानकारी नहीं। पूछते हो टीचर्स की, सर जीट पे पोस्टें खाली पड़ी हैं, आप हमें कब ज्वाइनिंग दे रहे हो? ये जीट की ज्वाइनिंग 20 लोगों का नहीं करवा पा रहे। 1.5 साल 1.5 साल हो गया। ये हालत है, छोटे से छोटे 15-15, 20-20 पोस्टों की नौकरियां भारत सरकार उसे ज्वाइनिंग नहीं करवा पा रही थी। फिर से बोल रहा हूं, जीट केंद्रीय विद्यालय ट्रेनिंग सेंटर टोटल पोस्टें 25 से 28, रिजल्ट नहीं निकाल रहे। इंटरव्यू ले चुके हैं, 1.5 साल हो गया, रिजल्ट निकाल नहीं पा रहे। 25 से 28 पोस्टों की क्या बात करते हैं? तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, फिर कहता हूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन्हें जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, इनसे कोई हमदर्दी विशेष नहीं है और बीजेपी को भी नहीं है। इसलिए इस जगह पर दोनों के दोनों दल, अगर हम उत्तर प्रदेश के लेवल की बात करें, इसलिए मैंने केंद्र सरकार का उदाहरण दिया है जिससे कि प्रदेश से तो बच न पाए। चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार कांग्रेस के समय की हो, चाहे राज्य सरकार समाजवादी पार्टी के समय में हो। ये बात आलोक जी कह रहे हैं, उसमें एक सवाल और जोड़ दीजिए, उसका जवाब दीजिएगा कि आप अपने सरकार के वक्त दी गई नियुक्तियों का भी जिक्र कर लीजिए ना पूजा जी। मैंने कहा अपनी सरकार के वक्त दी गई नियुक्तियों का आंकड़ा भी दे दीजिए कि आपने कितनी नौकरियां दी, क्योंकि आप भी कह रहे हो कि हमने लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरी दी और फिर भी जनता ने आपको बेदखल कर दिया सत्ता से। वो भी यही दावा कर रहे हैं। तो आप कम से कम ये जारी तो करिए कि भाई जैसे उन्होंने आरोप लगाए कि चाचा भतीजा और वसूली, आप जारी कर दीजिए कि भैया हमने इतने लोगों को रोजगार दिया और इनमें से ऐसा कुछ नहीं है कि भैया सारे के सारे यादव थे। बिल्कुल बिल्कुल चावला जी, अगर जो है हम कह रहे हैं कि जब शिक्षा भर्ती हुई थी हमारे यहाँ पे शिक्षक जो कर्मचारी 16 लाख थे हमारी सरकार में, जो कि अभी 14 लाख है, और हमने जो 1,36,000 जो ये थे आपके शिक्षा मित्र थे, हमने उनको भी अपग्रेड किया हुआ था। तो हमने जाति थोड़ी देखी थी कि नहीं ये 1,36,000 कौन से जो है शिक्षा मित्र उनको जाति देख करके इनको अपग्रेड करना, इनको नहीं करना है, ये हमने नहीं किया। हमारी जाति देख के आपने नौकरी दी, तो ये आलोक जी साथ फिट कर दी। आलोक जी साथ फिट, अगर हमने जाति देख करके नौकरी दी तो तब तो फिर तो जो है उत्तर प्रदेश में अभी जितनी भी जो नौकरियां होनी चाहिए सारी जो है कि एक जाति विशेष के पास होनी चाहिए। क्या जितने भी कर्मचारी हैं, अभी जितने कर्मचारी हैं, जितने भी विभाग में कर्मचारी हैं, जब हमारी समय वैकेंसी निकली हुई थी, जब हमारी समय में भर्तियां हुई थी, तो क्या उसमें सारे एक ही समाज के लोग हैं? तब तो अभी दूसरे समाज का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होना चाहिए। आलोक जी करना चाह रहे, फिर आशीष जी आ रहा हूं आपके पास। आलोक जी, 56 एसडीएम योगी जी ने सदन में उठाया था मुद्दा। 56 एसडीएम सिर्फ एक जात विशेष के थे और वो भी ओबीसी में नहीं थे, जनरल में कन्वर्ट किए गए थे उनको। उसकी जांच चली थी, अब वो जांच बीजेपी बताएगी उसका जांच का परिणाम क्या आया? ये बात लाया गया। मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर कटारियां करती है, कटारियां जेल जाती है, तो कटारियां जो हरकत की है, क्या उसको हमारे लिए मुख्यमंत्री की जरूरत है? क्या आप तो मानेंगे, तो मानेंगे आप मानेंगे? वही मुद्दा उठाया योगी आदित्यनाथ
आप समाजवादी पार्टी के पास नैतिक हक नहीं है, आप नहीं, बिल्कुल आलोक जी, देखिए लॉजिकल बात करिए, बिल्कुल सुनेंगे हम और हम एग्री भी करेंगे। हम भी छात्र रहे हुए, रोजगार की बात नहीं, रोजगार की बात नहीं, किसी को लॉजिकल लगे नहीं, कभी किसी को बहुत सही बात कह रहे हैं कि हाँ शिक्षा के लिए कार्य नहीं हुआ है। आपने केबी की बात की, आपने आपको अधिकार है कि आप बात करिए, जो है समाजवादी पार्टी की बात ले लीजिए, चाहे आप जो है भाजपा की बात ले लीजिए, आपको अधिकार है। पर आप ये आरोप लगाते कि जितनी भी वैकेंसी हमारे टेट एग्जाम वैसा सुपर टेट कराया हमने, जब से इनकी सरकार आई तब से नहीं हुआ है। पुलिस भर्ती हमारी सरकार में हुई, इनकी सरकार में नहीं हुई है। पुलिस भर्ती देखिए डाटा जरा, एक जात विशेष के लोग, एक क्षेत्र विशेष के लोग मिलेंगे इनके समय के। अब क्योंकि मेरे डाटा उपलब्ध नहीं है इस समय, नहीं मिलेंगे, आपको क्षेत्र विशेष के लोग मिलेंगे, आशीष जी आपको नहीं मिलेंगे। प्रोफेसर भर्ती भी हुई है, एक मिनट, आयोग से बिल्कुल फ्री हुई है। ये परीक्षाएं अटकी लटकी और भटकी दिखाई देती हैं, तो सिर्फ ये एक राज्य का तो हाल है नहीं कि नहीं आशीष जी? जी देखिए, इस बात को पहले समझना होगा हाँ। कि देश के मुखिया की विचारधारा क्या है। आप देखेंगे जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने संसद भवन को ऑन रिकॉर्ड झूठ बोलने का कीर्तिमान हासिल किया है, जिससे प्रेरणा लेते हुए उनके चेले चपाटे जो है वो भी विधानसभाओं में जाकर सदन के पटल पर खड़े होकर झूठ बोलने लगे। आशीष जी कहाँ से बात कहाँ ले गए आप? बता रहा हूँ क्या होता है, जैसा मुखिया होता है वैसे ही कार्रवाई। राहुल गांधी और आप मोदी जी का आरोप लगा रहे हैं। ये अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा लगता है जब कोई राजनीति, जब मैं नरेंद्र मोदी के ऊपर सीधा प्रहार करता हूं या उनके ऊपर कभी कोई कटाक्ष करता हूं, तो चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, सब के सब एक साथ बचाव में टूट पड़ते और राहुल गांधी। और राहुल गांधी नाम इसलिए लेते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता की वो बुलंद आवाज है। जब संसद में वो चर्चा करते हैं, जनता के बीच जाके वो मिलते हैं, उनके मुद्दों पे, समस्याओं को संसद भवन में कहने की बात कहते हैं, तब उनकी सदस्यता को छीनने का काम किया जाता है, उनके ऊपर झूठे केसेस लगाए जाते हैं। ठीक है, आप लगे रहिए, आप करते रहिए। और हमारी जो धारणा है, आज देखिए वो जो 7,100 लोगों को नियुक्ति पत्र योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है, आप जाके अगर ये 1 to 1 किसी का सर्वे करके रिपोर्ट लेंगे, हर विद्यार्थी, हर नौकरी पाया हुआ व्यक्ति कहेगा कि ये राहुल गांधी जी को हम धन्यवाद कहते हैं कि विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने अच्छा, एक मिनट मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। एक मिनट हमें नौकरी देनी। एक मिनट ये बड़ी दिलचस्प बात कही आशीष जी ने। पूजा जी, आशीष जी कहते हैं कि भाई जो योगी आदित्यनाथ जी ने सबको नौकरी दी है उसको क्रेडिट राहुल गांधी को जाना चाहिए। कोई आपत्ति तो नहीं है आपको? देखिए, और क्रेडिट गोस टू राहुल गांधी, बात खत्म। देखिए नेता प्रतिपक्ष हैं और सदन में जो है विपक्ष की आवाज को बनके उन्होंने उठाया, तभी जो है नौकरियों के कार्य कर रहे हैं। आप बताइए। अच्छा, तो मतलब आप भी ये मान रहे हैं कि अखिलेश यादव का कोई योगदान नहीं, राहुल गांधी ने आवाज उठाई? एक मिनट, आपने कहा कि सिर्फ और सिर्फ एकमात्र आवाज राहुल गांधी। एक मिनट रुकिए ना, पूजा जी एक सेकंड ना, तिलक भाई इसका मैं जवाब दे देता हूँ आपको 10 सेकंड के अंदर। मेरा वो जवाब है, आदरणीय राहुल गांधी जी जिस दिन प्रतिपक्ष के नेता बनकर आए, उन्होंने सबसे पहले अपने वक्तव्य में ये कहा कि मैं यहाँ पे सिर्फ बतौर राहुल गांधी और कांग्रेस का एक प्रतिनिधि नहीं, मैं यहाँ पर मेरे इंडिया अलायंस के जो साथी हैं, मैं उन सब की आवाज बनकर। आशीष मिश्रा जी, जो योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं उसका क्रेडिट आप राहुल गांधी को दे रहे हैं, तो आप अपने राज्यों में रुकिए ना सर, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए ना सर, एक मिनट रुकिए। मैं चलिए मान गया आपकी बात कि राहुल गांधी के दबाव की वजह से ये नौकरियां बांट रहे हैं, चलिए ठीक है। तो एक टारगेट फिक्स करिए कि आने वाले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने हम 90 दिन के अंदर अपने शासित राज्यों में इतनी नौकरियां देंगे, और नहीं दिया तो ये जो नेता प्रतिपक्ष का चोला है वो भी छोड़ दूंगा। बोलो, हो सकता है संभव? बता रहा हूं मैं जी, बताऊं? बिल्कुल बताइए। देखिए, हमारे जिन राज्यों में सरकार है, आपको आए दिन
वैकेंसीज हर विभाग में वहाँ पे मिलती रहेगी, लोगों को देते रहेंगे। आशीष जी, मैंने तो सिर्फ एक छोटे से राज्य झारखंड का जिक्र किया, जहाँ पे आपने लोगों से झूठ बोला, लोगों को ठगने का और आपने वहां युवाओं से झूठ बोला। मैंने सिर्फ एक राज्य का जिक्र किया, मैंने सिर्फ एक राज्य का जिक्र किया था साहब। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं ना कि आप कह रहे हो कि यूपी में क्रेडिट जाना चाहिए राहुल गांधी को, तो आप अपने शासित राज्यों में क्रेडिट शो कर दी ना 90 दिन के अंदर। मैंने आलोक जी गलत बात बोली कि भाई हमने 90 दिन के अंदर इतनी नौकरियां दी है? खटाखट तो सही, मैंने आपको सुनिए ना, बता तो रहा हूँ आपको, हम हमारे राज्यों में भी नौकरियां देंगे। इस वक्त जब मैं आपके सामने बैठा हूं, क्या हुआ? ये तो सीधे उल्लंघन है ना। आपने लोगों को भ्रमित किया, आप लोग उसके बारे में नहीं बता पाएंगे, और आपने हर बार इस वजह से आप सदन में भी जा करके टुच्चे पे उतर आए, और आप चाहते हैं कि फिर भी उनको नेता प्रतिपक्ष का सम्मान मिले। इस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती है क्या? सम्मान दीजिए, आप लोग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे आप जो है आपकी सरकार चली गई और आप बराबर हो। आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ में जो कुछ आपको करना था, आपने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो बंदे ने कहा था इंडी कुछ करके देख लिया। कितनी सीटें आई है विपक्ष में? हमारी प्रदीप भाई जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को तिलक चावला जी में जवाब देना चाहता हूँ। ये जब हमसे पूछते हैं कि हमारी कितनी सीटें आई, तो इनके लिए एक सीधा सरल जवाब है, 400 का नारा देने वाला कटोरा लेके एक दूसरे के दरवाजे पर दौड़ने लगा, एक दूसरे के दरवाजे को धक्का दे रहा है। ये आदरणीय राहुल गांधी जी की देन है। हमारी इतनी सीटें आई है कि 400 का घमंड करने वाला, भारत के संविधान को बदलने की बात करने वाला आज दूसरे के बैसाखी पे चल रहा है। आशीष जी, आशीष प्लीज, नौकरियों का विषय नौकरी पे रहने दीजिए। राजनीतिक लड़ाई तो आप लोग रोज लड़ते हैं ना, और फिर रोज मांग भी करते हैं मीडिया से कि भैया बेरोजगारी पे चर्चा करो। चर्चा हो रही है बेरोजगारी पे, चर्चा करो ना। कर रहा हूँ, हाँ कर रहा हूँ ना। तिलक भाई, क्या हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये विपक्ष के नेता को बताया कि आपको कितनी सीटें मिली, तो मैंने उनको जवाब दे दिया कि हमको उतनी सीटें मिल गई कि 400 का नारा का बुलंदी करने वाला ये व्यक्ति आशीष जी, बधाई हो आपको, घूम रहा है। बधाई हो आपको, विपक्ष का दर्जा मिल गया। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं सर। आप 99 में खुश हो तो ढोल बजवाओ सर, कौन रोक रहा है आपको? लड्डू बांटो, क्या दिक्कत है? कौन रोक रहा है? लोकतांत्रिक देश है, मनाओ जश्न, कौन रोक रहा है? विषय पर आइए ना प्लीज। उद्देश्य था देश की जनता को आवाज उठाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तभी भी हमने देश की जनता की आवाज बिल्कुल उठाइए उठाइए। 99 है तभी हम देश की जनता। आशीष जी, अच्छी बात है, आप विपक्ष का दर्जा मिला आपको। मैं कह तो रहा हूं, बस बात खत्म करिए ना सर, विषय पर आइए। प्रदीप जी, एक बात बताइए, ये भर्तियां अटकी लटकी और भटकी है। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं। यह विषय सिर्फ जेई वाला मसला नहीं है। कुछ आंकड़े बताते हैं कि 60,244 करीब, आंकड़ा इधर उधर हो सकता है, 60,000 से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती पेपर लीक से अटकी है। सिर्फ 2 साल से यूपी SSSC की भर्ती परीक्षा का इंतजार हो रहा है। 21,940 पदों पर भर्ती के लिए अब तक परीक्षा नहीं हुई। यूपी सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष सदस्य पद खाली पड़ा है और 20,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां अटकी हुई हैं। जवाब दीजिए सर। थोड़ी सी जानकारी मैं ऐड करना चाहूंगा कि अभी एक यूपी चयन आयोग का जो है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग के कुछ रिजल्ट निकले हैं। उनकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जिन्होंने मेंस क्वालिफाई किया उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। और ये जो अभी जिसको लेकर के हम चर्चा शुरू कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार इस देश का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार अक्षम है या सरकार ध्यान नहीं दे रही है, चीजें अपने हिसाब से होती है। अभी चुनाव खत्म हुए हैं, कुछ बाध्यताएं आ जाती हैं चुनाव का की घोषणा होने के बाद, सरकार उसको बड़ी गंभीरता से लेकर के काम कर रही है। आपने बोला कि वो पुलिस की भर्ती रुकी है, जब तक की जांच नहीं पूरी हो जाती तब तक उसको कैसे किया जा सकता है? तो अटकी लटकी और भटकी रहेगी ना, त्वरित करके दिया किया जाए तो फिर आप चर्चा करेंगे कि अभी पूरी जांच नहीं हुई और आपने इसको फिर से खोल दिया। तो ये सारी बातें देखिए आदरणीय योगी सर, इन आंकड़ों में ना जाने कितने सैकड़ों युवाओं की उम्र निकल जाती है। मैं इसलिए ये आंकड़े पढ़ रहा हूँ, और ये आंकड़े नहीं है, ये परिवार है। 2 सवाल मेरे ले लीजिएगा भाजपा के प्रवक्ता के लिए। सर, प्रदेश सरकार अपने कुल कैपेसिटी में इसको जल्दी निस्तारित करने के कदम को आगे बढ़ा चुकी है। उसी के अंतर्गत ये भर्तियों के नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और आने वाले समय में जल्दी जवाब दीजिए। वो ये कह रहे फिर हम पकड़ के नौकरी देंगे। मैं इनसे सवाल पूछना था, जो 69,000 जो वैकेंसी निकली थी उसमें जो आरक्षण घोटाला हुआ, आपने 19,000 वैकेंसी किसको दे दी? 19,000 सीटें कहां पे लेके चले गए आपने? आप कोर्ट का वर्डिक्ट सुनिएगा, उसमें घोटाला हुआ। 69,000
शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटें आप कहाँ लेकर चले गए? वो आरक्षित सीटें कहाँ किसको दे दी? और दूसरी बात पे आ जाते हैं, आप मुझे बस इतना बताइएगा कि पकौड़ा तलना रोजगार है, रोजगार। अगर आपके पास उसके कुछ पुख्ता सबूत है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है, कोर्ट में है, आप क्या आरोप नहीं लगा रहे हैं? साक्ष्य है, कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण में जो है धांधली की गई है। कोर्ट ने कहा गया कि आरक्षण में धांधली हुई है, पुराने आरक्षण के बेसिस पे इनको जो है ज्वाइनिंग दी जाए। आपको जानकारी नहीं है? और दूसरी बात, बिल्कुल कोर्ट ने कहा हुआ है, और अभी सरकार अभी भी को रखी हुई है, अभी को ज्वाइनिंग नहीं देना चाह रही है। ये हाईकोर्ट ने कहा है, हाईकोर्ट ने कहा है, जिस तरीके से उन्होंने जो है बांटे, अभी ज्वाइनिंग लेटर बांटे उसे बांट देते हैं। 69,000 जो शिक्षक भर्ती है उसमें भी जब हाईकोर्ट कह रहा है तो उनको सुनने में क्या जा रहा है? उनको सुनना नहीं, लटका के रखे रहना। और दूसरे सवाल का मेरे जवाब दीजिए, पकौड़ा तलना रोजगार है या जीविका? रोजगार और जीविका का डिफरेंस आप जानते ही होंगे। राजनीति करना जरूर रोजगार था। नहीं बताइए कि पकौड़ा तलना रोजगार है कि जीविका? ये मुझे बताइए। बेरोजगार होगा उसका अफसोस होगा आपको, और हमें उनके बेरोजगार होने का पूरी प्रदेश की जनता को बड़ा आपको सवाल का जवाब नहीं देना, आप मुझे बस इसी चीज का जवाब दे दीजिए। राजनीति तो आप कर रहे हैं, बताइए हाईकोर्ट के जो फैसले आएंगे एक मिनट आलोक जी, कर देंगे। आप बताइए आयोग का गठन जो पीजीटी आलोक जी रहेंगे आप। आलोक जी, क्या वाकई कोई समस्या का समाधान नहीं है और सिर्फ ये राजनीतिक फुटबॉल की तरह मुद्दा इधर से उधर घुमाया जाता है? आलोक जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो सरकारें आएंगी वो कहेंगी हम बेहतर के लिए काम कर रहे हैं, जो विपक्ष में कहेगा सरकार बिल्कुल नाकारा है। लेकिन ये कई दशक से चला आ रहा है, शिक्षा में घोटाला, पैसा और समय से नौकरी न होना, पोस्ट वैकेंट रहना। कोई भी सरकार बहुत सीरियस नहीं, कोई कम सीरियस है, कोई थोड़ी और कम सीरियस है। लेकिन मुझे लगता है कि जो एग्जैक्टली होना चाहिए कि इतनी वैकेंसी क्रिएट हुई, एक ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए। कम से कम मैं योगी सरकार से मांग करता हूँ और केंद्र भारत सरकार से। नहीं, जैसे अभी आशीष जी ने कहा, नहीं मैं राजनीतिक नजरिए से पूछ लेता हूँ आपसे। जैसे अभी आशीष जी ने कहा कि भाई ये तो जो नौकरी दी है योगी सरकार ने, उसका क्रेडिट तो राहुल गांधी को जाना चाहिए। नहीं सर, भारत ही जन्म हुआ है कांग्रेस परिवार की वजह से, यही क्रेडिट भारत है केवल गांधी परिवार की वजह से। ये भी थोड़ी कह सकते हैं, नैरेटिव के लिए तो आप कुछ भी कह सकते हैं कि गांधी परिवार नहीं होता तो ये देश ही भी स्वतंत्र नहीं होता। कुछ लोग ये नैरेटिव चलाते हैं, उस नैरेटिव का कोई मेरे पास उत्तर नहीं है। राहुल गांधी कैसे उत्तर रही? ये चुनाव के पहले की प्रक्रिया होगी। जो भर्ती अभी का बटे हैं ये क्या 2 महीने 15 दिन में हो जाते हैं? कम से कम साल भर लगता है, 8 महीने लगता है, 1 साल लगता है। तो 1 साल पहले आया होगा नोटिफिकेशन। तो इसलिए राहुल गांधी को क्रेडिट दे रहे हैं और वो मेरी समझ से परे है। इस देश में जो हो रहा है वो राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी की वजह से। फाइनल कमेंट प्रदीप जी का। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आलोक भाई कैसे मान लेंगे कि राहुल गांधी जी को इस चीज का क्रेडिट देना चाहिए, जबकि मैंने स्पष्ट शब्दों में आपको पहले ही ये कह दिया और अभी ये कहते हैं नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी। तो मैं कहता हूँ ना कि हमने आज जहाँ से शिक्षा लेके और आप जहाँ पे एक शिक्षक के तौर पर पढ़ाने के लिए जाते हैं, वो किसी और की नहीं, वो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल की सोच और उनकी वो दूरदृष्टिता थी कि जिससे वही तो कह रहे हैं कि देश शिक्षा को जो जवाहरलाल नेहरू शुरू किया था वो मैं क्रेडिट देता हूँ उनको। लेकिन कपिल सिब्बल तक आते आते आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मेरी बातों को माना बतौर राजनीतिक विश्लेषक कि हमारे पूर्व नेताओं ने एक मिनट आपस में भिड़िए मत। नहीं, हर डिबेट में फिर नेहरू जी आ जाते। 1 मिनट रुको ना आशीष जी, प्लीज 1 मिनट रुकिए। आलोक जी प्लीज 1 मिनट। विषय वही था प्रदीप जी, ये देश में बेरोजगारी है कि नहीं? कौन सा ऐसा भूमि पे इस पृथ्वी पे देश है जहां बेरोजगारी नहीं है? मानते हैं हम आप? मैं वही तो कह रहा हूं, कौन सा ऐसा लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां पे बेरोजगारी नहीं है? आपने गुजरात मॉडल का जिक्र किया था। सोशल मीडिया पर गुजरात मॉडल की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, देखिए आपने? भरूच में एक होटल है, वहां पे नौकरी के लिए बेरोजगारों की इतनी लंबी भीड़ दिखाई दे रही है, रेलिंग तक टूट रही है होटल की।
तो मानते हैं ना बेरोजगारी है? नहीं, मैंने वो वीडियो नहीं देखा जिसका आप स्मरण कर रहे हैं। आपने प्रश्न पूछा कि बेरोजगारी है, तो वो तो कोई भी विवेकशील व्यक्ति कहेगा कि बेरोजगारी तो हमेशा से रही है। हाँ। जब प्रेमचंद जी उपन्यास लिखते थे तब भी बेरोजगारी थी, मेरे दादाजी पैदा हुए तब भी बेरोजगारी है, मेरे पिताजी पैदा हुए तब भी बेरोजगारी, और मैं हूं तब भी बेरोजगारी। 2014 में आपने जो नौकरी देने का वादा किया था, फिर 2014 से लेकर के 2024 और अभी तक क्या उस प्रकार के घोटाले हुए? अगस्ता वेस्टलैंड सर, प्राइवेट होटल में 10 नौकरी के लिए युवाओं की भीड़ दिखाई दे जाए तो सवाल खड़ा होगा ना, वो भी गुजरात में। निश्चित तौर पे सवाल खड़ा होगा। हो सकता है होटल बड़ा स्तरीय रहा हो, वहां पे सारे के सारे जो लोग कहीं ऑलरेडी नौकरी करते हो वो भी लग गए ऑनलाइन में उसमें नौकरी पाने के लिए। अच्छा, तो मतलब वो बेरोजगार नहीं थे? अब तो बेरोजगारी हो सकती है सर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपके तथ्य से, क्या लेकिन अगर फोटो आप खिंचवाने उससे गए थे? विशेष चाहेंगे तो मैंने वो वीडियो नहीं देखा अभी तक। अच्छा, आप भिजवा देंगे तो देख करके फिर चर्चा कर सकता हूँ। चलो सर। नहीं, आपकी बात भी सही है, ठीक है, हो सकता है। जैसे दाल के दाम 100 रुपए से कम है, वैसे बेरोजगारी भी कम होगी, नहीं प्रदीप जी? हो भी सकता है। वर्तमान सरकार के प्रयास और वर्तमान सरकार के कदम पिछली सरकारों से कहीं अच्छे हैं। समाज में स्थायित्व, स्थिरता, सुरक्षा और रोजगार उत्पन्न। चलिए, मैं इस चर्चा को यहीं पर ये कहते हुए, प्रदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन बेरोजगारी, रोजगार के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर देश के मीडिया में चर्चा होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, होनी भी चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी, आलोक जी, आशीष जी, प्रदीप जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भर्तियों को लेकर सीएम योगी का वार, अखिलेश का पलटवार, लेकिन मुद्दा नौकरी, रोजगार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।